जब द रॉक का रिटर्न हुआ तो इसके बाद रोमन रेंस मानो सोलो सिकोआ की तरह रहने लगे थे। सारी बातें कहने मान रहे थे अपने रॉक के। लेकिन कल फाइनली रोमन रेंस ने भी दिखा दिया कि वो भी ट्राइबल चीफ है। तुम कितने भी बड़े होंगे लेकिन पहले मुझे ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करो। एंड रॉक ने वैसा किया भी। रॉक ने रोमन रेंस को एक्नॉलेज भी किया। एंड अब दोनों एक साथ तो है ही। दोनों ने कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस को चैलेंज भी किया है। सारी चीज़ें सेम पेज पर आ चुकी है। लेकिन इसी बीच क्या रॉक रोमन रेंस को बिट्रे कर सकते हैं रेसलमेनिया में? एंड क्यों पॉल हेमन घूर रहे थे रॉक को जब उन्होंने वी द वंस का अलग साइन किया था? तो देखो, जब से रॉक का रिटर्न हुआ है, रॉक ने जब भी वी द वंस का ब्लड लाइन का जो साइन किया है, वहाँ पर आपको बताया ब्लड लाइन का जो वी द वंस वाला साइन है, वो जो है अपनी फर्स्ट फिंगर उठाते हैं उंगली। एंड जब भी रॉक वी द वंस का साइन करते तो वो एल तरीके का साइन करते, यानी अंगूठा एंड उसके बाद वाली भी उंगली उठाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है रॉक अलग चीज़ कर रहे हैं। एंड ये सिर्फ जानबूझ के ऐसे गलती से नहीं हो रहा रॉक से। डेफिनेटली इसका मीनिंग कुछ ना कुछ होगा। एंड आप देख भी सकते हो कि किस तरीके से कल पॉल हेमन भी देख रहे थे अपने रॉक को जब उन्होंने ऐसा साइन किया था। डेफिनेटली पॉल हेमन जो देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके डॉट्स कनेक्ट हो ही जाएंगे फ्यूचर में। एंड ये ज़रूर एक जो है पॉइंट नोट करने की बात है, ये सिर्फ किसी नॉर्मल तरीके से नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू गलती से नहीं, जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रही है। इन छोटी छोटी थिंग्स का इस सारे स्टोरी के अंदर एक बहुत बड़ा मतलब आगे जाके निकलेगा। एंड ये स्टोरी ही ऐसी है ब्लड लाइन की जिसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू छोटी सी छोटी चीज़ को भी जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। एंड बात रही कि क्या ब्लड लाइन को बिट्रे करने जा रहे हैं अपने रॉक, तो देखो ब्लड लाइन या फिर जो अभी रॉक एंड रोमन रेंस है, ये डेफिनेटली ब्रेक होने ही वाले हैं। एंड अभी फिलहाल जो है लाइकली रेसलमेनिया 40 ये जगह है जहां पर इनके बीच हमें ब्रेकअप दिखाई दे सकता है या फिर कह लो बिट्रे दिखाई दे सकता है। क्यों? अभी फिलहाल देखो, अपने रॉक है, उन्होंने रोमन रेंस को ज्वाइन किया है, एक्नॉलेज किया है। तो ये एक रोमन रे अपने रॉक के अंदर एक ऐसी खुन्नस हो सकती कि उन्होंने उनको एक्नॉलेज करने के लिए कहा। मतलब रॉक कहेंगे कि वो इतने बड़े सबसे इस फैमिली के अंदर, एंड रोमन रेंस कह रहे कि तुम एक्नॉलेज करो मुझे। तो ये भी चीज़ हो सकती है। एंड ऑल्सो मानो नाइट 1 के अंदर रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स रोमन रेंस एंड रॉक हारते हैं तो रॉक का गुस्सा और भी बढ़ेगा। एंड रॉक कहेंगे मैंने तुम्हें एक्नॉलेज किया, सारी चीज़ें करी, लेकिन फिर जाकर रेसलमेनिया में हारे। तो ये एक चीज़ हो सकती है। या फिर एक चीज़ हो सकती है कि रॉक बिट्रे करेंगे रोमन रेंस को, क्योंकि ये डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान होगा, ये रॉक का ओरिजिनल प्लान हो सकता है। ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि रॉक ने ही सारी चीज़ें पहले से प्लान करी थी एंड ये रॉक का खुद का एक मास्टर प्लान था कि वो रोमन रेंस को बिट्रे करेंगे। ये सारी चीज़ें कोडी रोड्स को कर अटैक करना, ये सारी ब्लड लाइन में आना, ये सिर्फ एक दिखावा था। ये भी चीज़ हो सकती है। डब्ल्यूडब्ल्यू इससे अगले साल के रेसलमेनिया के लिए जो है सारी चीज़ें बुक करेगी। एंड डेफिनेटली 1000% अगले साल के रेसलमेनिया 41 में इनका मैच होगा ही। एंड ये डब्ल्यूडब्ल्यू चीज़ कर सकती है। लेकिन बात रही एक और चीज़ ये भी हो सकती है, क्या पता पॉल हेमन अपने रॉक के साथ आ जाए, एंड ये इनका प्लान हो सकता है। एंड क्या पता पॉल हेमन एंड रॉक जो है एक साथ हो जाए, या फिर पूरी ही ब्लड लाइन रोमन रेंस पर टर्न करे रेसलमेनिया 40 में सभी मेंबर्स बिट्रे करे रोमन रेंस को। ये भी थिंग हो सकती है, ना कि सिर्फ रॉक बल्कि पॉल हेमन, जिमी ऊसो एंड इवन सोलो सिकोआ। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इस पूरे स्टोरी का। ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर क्या ये भी चीज़ हो सकती है कि रोमन रेंस बिट्रे करे रॉक को, एंड हम सोच रहे हैं कि रोमन रेंस के ऊपर ही रॉक टर्न हो जाएंगे, रॉक रोमन रेंस को ही अटैक करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी ईजी तरीके से डेफिनेटली नहीं होगी। डब्ल्यूडब्ल्यू इसके अंदर बहुत मल्टीपल अलग अलग एंगल्स जो है प्लान करेगी। एंड क्या पता हम सोच रहे हैं कि रॉक ही बिट्रे करेंगी, उल्टी चीज़ हो जाए कि रोमन रेंस बिट्रे करे रॉक को, रोमन रेंस ही अटैक करे रॉक को रेसलमेनिया के अंदर। ये भी चीज़ हो सकती है। लाइकली लगता है कि नाइट 2 के अंदर ये चीज़
हो सकती है। मानो सपोज रोमन रेस रिटेन करते हैं, सपोज करो मानो कि रोमन रेस कोडी रोड्स को हरा देते हैं, तो क्या पता रोमन रेस वहाँ पर रॉ को टर्न करे। पहली नाइट में होना ये चीज़ बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ होगी तो पक्का नाइट 2 में रॉक जो रोमन रेस को चैंपियनशिप कॉस्ट करवाएंगे, तो इसका चांस नहीं बनता। लेकिन मे भी क्या पता नाइट 2 के अंदर अगर रोमन रेस मानो जीते तो क्या पता रोमन रेस रॉक पर अटैक करे, ये सारी ब्लड लाइन मिलकर रॉक के ऊपर अटैक करे, क्योंकि रोमन रेंज जो है इसका रोमन रेस के बाद जवाब भी हो सकता है कि रॉक आने के बाद रॉक ने खुद को बहुत बड़ा दिखाया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, एंड एक तरीके से उन्होंने जो है ओवर शैडो किया सभी को, एंड फिर जाकर उन्होंने ब्लड लाइन का साइन भी नहीं किया। ये सारी चीज़ें भी कनेक्ट हो सकती है, एंड रोमन रेंज सारा गुस्सा निकाल दे अपने रॉक के ऊपर, या फिर मानो कि अगर रोमन रेंज चैंपियनशिप भी हारते हैं रेसलमेनिया के अंदर, एंड इसके बाद रोमन रेंज इसका गुस्सा निकाल सकते हैं रॉक के ऊपर, या फिर सारी ब्लड लाइन में रोमन रेंज एंड ये सभी मिलकर रॉक के ऊपर भी टर्न कर सकते हैं। सारा गुस्सा टाइटल हारने का या फिर टैग टीम मैच हारने का ये रॉक के ऊपर भी गुस्सा निकाल सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंड शायद हम सोच रहे हैं कि पक्का इन फ्यूचर रॉक जो है रोमन रेंज को बिट्रे करेंगे। क्या पता रोमन रेंज भी रॉक को बिट्रे करे, या फिर पॉल हेमन या फिर कोई भी मेंबर एक दूसरे को ब्लड लाइन को बिट्रे कर सकता है। नो डाउट डेफिनेटली ये स्टोरी बहुत तगड़ी जाने वाली है, एंड जे उसो को भी मत भूलना। क्या पता जे उसो भी सभी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले कर सकते हैं। क्या पता वो रेसलमेनिया के इस सारी स्टोरी में भी कनेक्ट हो सकते हैं। कहीं पे जाकर ब्लड लाइन के बहुत सारे मल्टीपल मेंबर्स हैं, एंड ऑल्सो टामा टोंगा भी है, क्या पता और भी मल्टीपल ब्लड लाइन के जो है अपने भाई वगैरह है अलग अलग प्रमोशंस में, क्या पता वो आ जाए। रिकिशी ये बहुत सारे मेंबर्स है, क्या पता ये हमें रेसलमेनिया में दिखाई दे या फिर इन फ्यूचर स्टोरी में दिखाई दे। लेकिन एट द एंड रेसलमेनिया के अंदर मे भी एक बिट्रे भी हो सकता है, या फिर क्या पता बिट्रे हो ही ना, कभी इन फ्यूचर होगा, लेकिन शायद रेसलमेनिया में नहीं हो सकता। ये भी चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है, बाकी देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या चीज़ करती है। लेकिन जो भी है एक बार ये जो है डेफिनेटली एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे, एंड फिर जाकर इनका अगले साल मैच होगा रेसलमेनिया 41 में। बाकी आपको क्या लगता है कौन किसको बीट्रे करने वाला है इस ब्लड लाइन की स्टोरी में, कमेंट में आपके ओपिनियन बताना। एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।